अगर आपने इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी को कर्ज किया था या फिर आप दुखी थे, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी आपने बोल के कर्ज किया। कर्ज करने का मतलब यही होता है भाई आपकी आत्मा दुखी है और वो लग गई सामने वाले, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा बहुत कुछ झेलना पड़ा थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो जो आप रोए हो यूनिवर्स के आगे, आपने जो अपना दुख प्रकट किया वो सुना जा रहा है। हाई प्रेस्टेस, आप यूनियन 2-2, वाओ, डबल 2 की एनर्जी, ठीक है, डबल 2 ट्रिपल 2 यूनियन का साइन, ब्लेसिंग्स का साइन। सो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक यूनियन अपने पार्टनर के साथ। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके शाशी के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस हैं आपको लेकर, एफर्ट लगाना चाहते हैं, स्ट्रांगली चांसेस हैं ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये कुछ स्ट्रांग आपको ऑफर करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर भाई हार्ड वर्क इसलिए हो रहा है इतना। भाई इनको आपको कुछ देना है। क्या देना है? एक ऑफर, एक स्टेबल ऑफर। ये एक स्टेबिलिटी हो सकती है। इनको इस कनेक्शन में बेसिकली इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको, आपको एक पायल सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली सेकंड मैसेज भी क्लिक हो गया, जिससे थोड़ा सा मुझे अभी आप नंबर 1 नंबर 2 में से एक चूज करो। मैं बताती हूँ किन के लिए ये कमिटमेंट है और किन के लिए ये सिर्फ एक याद है। क्योंकि अभी ये देखो 6 ऑफ कप्स, तो मैं बताती हूँ। आप नंबर 1 नंबर 2 में से एक कार्ड चूज करना, ठीक है। नंबर चूज करो, नंबर 1 नंबर 2। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए मैं सिर्फ एक रैंडम कार्ड निकाल रही हूँ, बस मुझे कंफर्म करना है आपके लिए कमिटमेंट है या नहीं। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, हेरोफेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, नो डाउट। कमिटमेंट का ही कार्ड आ गया, मैरिज का ही कार्ड आ गया। सो यस, हैव पेशेंस। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, आपके पर्सन आपको कमिट करेंगे। जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए एज ऑफ नाउ तो इतना है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है करंट टाइम में। आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ये इंसान कुछ भी काम कर रहा है, ये अपने अगर फाइनेंस पे काम कर रहा है, ये अपने करियर में लगा पड़ा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, बैक ऑफ द माइंड आप रन कर रहे हो। आपकी यादें इनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये इंसान कुछ भी करे अपनी लाइफ में, ये पूरा फोकस कर रहा है अपने काम पर। ये बेसिकली डाइवर्ट नहीं होना चाहते। बेसिकली ये इंसान डाइवर्ट नहीं होना चाहता, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी ब्यूटी इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये ना चाहते हुए भी आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया किन मेरे व्यूवर्स के लिए कमिटमेंट के चांसेस हैं, बट किन मेरे व्यूवर्स के लिए ये सिर्फ एक एफर्ट होगा, और वो भी तब जब ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगे। नो डाउट ये कुछ भी कर रहे हैं, इनके बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। ऑलराइट, और क्या है? और क्या है भाई? और क्या? वाह, और क्या? ये नहीं था भाई, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये आ गए अधनंगे लोग, और क्या। मतलब इन्हीं की वजह से मुझे स्ट्राइक मिली थी, इन्हीं की वजह से डिले हो गया मेरा, मुझे कब का रिवॉर्ड मिल जाता, इन्हीं की वजह से ध्यान मैंने दिया नहीं। अभी भी देखो इनको ढको रहे, इनको किससे ढक रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन बना है आपका डेविल के साथ, नो डाउट कार्मिक फैमिली भाई।
कार्मिक फैमिली, और ये दोनों कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं आपके पार्टनर पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, वही दिन रात गधे की तरह इनको यूज किया जा रहा है। डोंट माइंड, हाँ माइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंसान गधा ही होगा जहां पर भाई आपको पता है कि सामने वाला आपका यूज कर रहा है कुछ भी। देखिए मैं अगेन आप को बुरा लगेगा, मैं अगेन किसी की फैमिली के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कार्मिक फैमिली है, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग हैं वो सिर्फ आपको अपने यूज की एक चीज समझे हुए हैं, वो सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं। जहां पर आपको एक गधे की तरह यूज में लिया जा रहा है, मतलब एक गधा जो होता है उसको सिर्फ थोड़ा सा खिला दिया और उसपे कितना बोझ डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप आपसे भले इमोशनल कनेक्शन हो या ना हो फैमिली का, लेकिन वो आपसे अच्छा खासा निचोड़ रहे हैं, अपना काम निकलवा रहे हैं, और ये बात आपको पता है, फिर भी आपको स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो ये तो भाई गधे से भी आप तो फिर तो और ज्यादा उससे भी। अब यहाँ पर ये जो कार्मिक फैमिली है, आपके पार्टनर स्ट्रांगली चांसेस है कि ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ, लेकिन इनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी नहीं। सब यही कहते हैं तुमने किया ही क्या है, मतलब तुम ये कर रहे हो तो भाई क्या कर दिया, सभी करते हैं। तुम्हें इसी के लिए तो पैदा किया था, तुम्हें भाई इसी के लिए तो जो कुछ तुम कर रहे हो इस दिन के लिए ही तो तुम्हें हमने बड़ा किया था, ठीक है। तो ना तो कोई एक, देखो हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपके अंदर एक होना चाहिए कि चलो भाई सामने वाले ने मेरे लिए इतना किया है, तो एक होना चाहिए अंदर से, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसका कितना भी कर लो आपको ये सुनने को मिलेगा तुमने किया ही क्या, और ऐसे लोगों को तो जितना जल्दी हो सके हाथों से काम नहीं लेना, लातों से काम लो, निकलो पहली फुर्सत में निकलो। कार्मिक है स्ट्रांगली एक टॉक्सिक कनेक्शन में है, अगर इन्होंने फैमिली बना रखी है, अगर ये मैरिड है स्ट्रांगली, अगर ये मैरिड है तो भाई इनका जीना हराम कर रखा है इनकी वाइफ ने और इनके हस्बैंड ने। बहुत दुखी आत्मा है ये, आपको यकीन नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड निकालती हूँ आप ही के सामने, इतने दुखी हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो अच्छा खासा था कवारा ठीक है, शादी करके फंस गया है यार, बहुत दुखी है ये इंसान अपना मन लगा रहा है अपने काम में। इनका ये है कि ये पूरा दिन ये खुद को काम में इस इंसान ने इसलिए भी झोंक दिया ताकि घर पे ऐसे लोगों से डील ना करना पड़े। कुछ लोगों का होता है ना, पता है इनकी हालत कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए इनका जॉब कुछ 9 to 5 वाला है, तो ये क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं भाई मेरे को 8 बजे तक रख ले, ओवर टाइम का पैसा भी मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे घर नहीं जाना अभी इतनी जल्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है घर में वेट कौन कर रहा है इस इंसान का, समझ रहे हो आप। तो दुखी है भाई, ये दुखी है। 3 of Pentacles एंड हाई प्रिस्टेस, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपका इनर वर्क कर रहा है। मेरे व्यूवर्स आप अपने पावर में हैं, नो डाउट। आप देखिए इनको तो अट्रैक्ट कर रही है, स्ट्रांगली आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, साथ में आप थर्ड पार्टी को भी निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो बताती हूँ। हाई प्रिस्टेस, आप यूनियन 2-2, वाओ, डबल 2 की एनर्जी, ठीक है, डबल 2 ट्रिपल 2 यूनियन का साइन, ब्लेसिंग्स का साइन। सो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक यूनियन अपने पार्टनर के साथ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यूनिवर्स की एक आप ये समझो यूनिवर्स ने एक शर्त रखी है आपके सामने, या फिर ये शर्त इनके सामने रखी है कि आप लोगों का यूनियन तब तक नहीं होगा जब तक थर्ड पार्टी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि 3 of Pentacles की एनर्जी बताती है कि थर्ड पार्टी निकल रही है, और थर्ड पार्टी का निकलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप यूनियन में नहीं आएंगे। क्योंकि यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि ये इंसान अनहिल्ड या फिर कोई भी बैगेज लेके इस रिश्ते में आए, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है ना, जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से तो ये निकल लेंगे। मतलब वो पहले के कार्टून में आप नहीं देखते थे, वो मुझे एक कार्टून वाला वो याद आ गया, उसमें वो एक कैट थी, वो शायद उस चूजे को पकड़ती थी, तो वो इतना फास्ट, मतलब दिखता ही नहीं था किधर से निकल गया, तो वो ऐसे निकलेंगे फिर ये, ठीक है। तो यूनिवर्स, भले ही आप यूनियन में आए कुछ महीने के लिए आए, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि जो ऑब्स्टिकल करंट टाइम में है उसको थोड़ा साइड में करके आए। आप इसको देखो कैसे मैं आपको समझाऊं, चलो मैं एक छोटे से एग्जांपल से ट्राई करती हूँ आपको समझाने का। जैसे मान लीजिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपका यूनियन हो, और आपके पार्टनर के पैरों में कुछ बंधा हुआ है, जो मैं बोलती हूँ ऐसे समझो कि मेहंदी लगी हुई है, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल इनकी मेहंदी है पैरों की, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले पैरों की मेहंदी उतारो और फिर आओ इनसे मिलने। तो करंट टाइम में जो भी ऑब्स्टिकल है, और ऑब्स्टिकल मुझे स्ट्रांगली इनकी फैमिली लग रही है, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, भाई फैमिली सबकी होती है। तो यहाँ पर
ये जो फैमिली वाली प्रॉब्लम है ना, यूनिवर्स चाहता है कि भले ही कुछ वक्त के लिए सही उसको थोड़ा साइड में रख के एक फ्रेश माइंड के साथ आप यूनियन में आओ। तभी डिले होता है। हमको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमारी सुन नहीं रहे हैं। भाई यूनिवर्स सुन रही है, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ सुन नहीं रही होती, यूनिवर्स देख भी रही होती है कि इसने तो मांग लिया मेरे से कि मेरे पार्टनर के साथ यूनियन करा दे, लेकिन मैं इसके पार्टनर का क्या करूं? वो नालायक, वो उससे डील ही नहीं हो रहा थर्ड पार्टी से, उससे एक कार्मिक साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा, उससे मतलब एक ओल्ड पैटर्न जिसमें वो बार बार घूमे जा रहा है, उससे वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स को हम दोष नहीं दे सकते। यूनिवर्स हमारा भलाई चाहते हैं। यूनिवर्स भले ही डिले करेंगी, लेकिन आपका यूनियन ऐसा जहां पर एटलीस्ट कुछ महीने ही सही एक सुकून शांति के साथ हो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसे यूनियन का क्या फायदा जहां पर इस इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस कम और अपना रोना ज्यादा होगा? मतलब थर्ड पार्टी का करे, मुझे तो वो ऐसे सता रही है, मुझे तो मेरे साथ तो डेली ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे उसको पैसा देना है तो मुझे पैसे उधार दे। मतलब इन बातों का क्या मतलब है भाई? ये लिटरली फिर आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, करने आ रहे हैं, दैट्स इट। तो कोई फायदा नहीं है। तो यूनिवर्स का ये है कि कम से कम थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ आप आओ और जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करके आओ। बस ये छोटू सा पर्पज है यूनिवर्स का, आपके यूनियन का। अदरवाइज यूनिवर्स आपका कल करवा दे, अरे मैं तो कहती हूँ आज ही करवा दे, अब भी करवा दे, अब भी की अब भी। यूनिवर्स के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को ये पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, और ऐसा ना हो कि पास्ट में आपने जो झेला इस रिश्ते में वो फिर से झेलो। समझ रहे हो आप मेरी बात? नंबर 2 स्ट्रांगली कोई हो सकता है, नंबर 2 बॉन्ड कोई हो सकता है, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 3 एंड नंबर अगेन 8। ओके, यहाँ पर जो मंथ है वो है फेब्रवरी, अगस्त एंड आपका अक्टूबर मंथ। नेम के इनिशियल है बी, जे एंड एच। एज ऑफ नाउ तो यही है। अगर साइंस की बात करूं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, एज ऑफ नाउ यही है। ओके, देखते हैं और क्या। टू ऑफ वॉन्स, ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी आ गया, अगेन 2। ट्रिपल 2 का साइन बन चुका है, स्ट्रांगली आपकी यूनियन, भाई यूनियन होने वाला है। ट्रिपल 2 आ चुका है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्स, आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे, और डिसीजन क्या लेंगे? या तो इनको आपसे मैरिज करनी है या इनको वो मैरिज छोड़नी है। मैरिज के रिगार्डिंग ये एक्शन लेंगे। अब ये मैसेज देखिए, समझदारी के साथ आप पिक कीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये मैरिड है तो ये बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये मैरिज में अगर कोई डिसीजन लेंगे, सो एज यू नो कि अगर एक इंसान अपनी मैरिड लाइफ में अगर दुखी है, मैरिज के रिगार्डिंग अगर उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो क्या डिसीजन लेगा भाई? उससे छुटकारा पाएगा और क्या? वो देखेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा हाउ टू गेट रिड ऑफ मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी डिसीजन लेंगे, तो फिर वो डिस्टेंस का लेंगे कि मुझे भाई सुकून चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है, बाहर का काम करूं या तुमको देखूं, ठीक है, तुम्हारे ये टेंट्रम्स झेलूं। और अगर ये अनमैरिड है तो इनको लग रहा है वन एंड ओनली एक ही सॉल्यूशन है, शादी कर लेते हैं। क्या पता फिर थोड़ा सा सिचुएशन भी चेंज आए। तो ये मैरिज के रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे हैं। अनमैरिड है तो ये आपको चूज कर रहे हैं एज अ लाइफ पार्टनर। और अगर ये अनमैरिड है तो इनको पोशो आपके साथ कनेक्शन में अभी आगे बढ़ना है, इनको आपसे मैरिज करनी है। और अगर ये मैरिड है तो भाई इनको स्पेस चाहिए अपनी मैरिड लाइफ में। ये बहुत परेशान हो गए हैं। ये 9 to 5 नहीं, 9 to 10 करते हैं, 9 to 9 करने लग गए हैं भाई अपना जॉब, वो भी ओवर टाइम का पैसा भी नहीं ले रहे। तो आप सोचो ये इंसान कितना परेशान होगा। वाओ है, वाओ, ये कार्ड देख के लगा, लेकिन जब ये देखा, देखते हैं भाई क्या है ये। मुझे दोष मत देना कि मैम आपको इतना, आप इतना क्लैरिफाई करते हो ना, मुझे दोष मत देना। पता है क्यों? क्योंकि आप पहले अपने पार्टनर को देखो, ये कर रहे हैं जगलिंग, और इनके माइंड में ना तो स्टेबिलिटी है ना क्लियर इनके थॉट्स हैं। इसके चक्कर में मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे इतनी शफलिंग करनी पड़ती है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय श्री राम। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये पगला गए हैं भाई, ये पगला गए हैं, ये भरी जवानी में पगला गए हैं, ठीक है।
भाई जवानी निकल जाए फिर आप अगर सठियाते हो तो भाई ठीक लगता है, भाई चलो ठीक है, सूट करता है। लेकिन ये क्या, जहां पर आपको अपना टाइम जीना चाहिए, कुछ करना चाहिए लाइफ में, वहां पर आप अगर पगला रहे हो। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स तो ठीक है, अभी फिर से एक 8 ऑफ पेंटिकल आ गया और वो भी 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि ये जो इंसान है, ये इस दुविधा में है कि पहले ये जो काम कर रहे हैं, अभी करंट टाइम में मुझे नहीं पता ये क्या काम कर रहे हैं, बट स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है 9 to 9 वाला। तो ये इतना पगला गए हैं, ये सोच रहे हैं कि अभी आपकी तरफ आना ठीक होगा या फिर कुछ वक्त रुक के, क्योंकि स्ट्रांगली चांसेस हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ये बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करो, बहुत ब्यूटीफुल। अब पता नहीं ये आपको सुन के खुशी हुई या थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि जगलिंग चल रही है, अब भी आऊं या बाद में आऊं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्द आएंगे विद 9 ऑफ कप, ये बहुत जल्द आएंगे, ट्रस्ट मी। हे राम, ये बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान रुक पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको अप्रोच करेंगे, आप जहां एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, दूर दूर तक। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश कम ट्रू हो, इनको समझ में आएगा भाई खुशी 9 to 9 जॉब करने में नहीं है, तो इनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए। जगलिंग सिर्फ इतनी है, मन की दुविधा सिर्फ इतनी है कि अभी ये जो काम कर रहे हैं, इनको पहले ये काम पूरा करना चाहिए या फिर आपकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, कैंसर पैसेज स्कॉर्पियो नंबर 9, नंबर 10, आई या जे किसी की रैंक कंडीशन हो सकता है, और मंथ जो होगा वो आपका हो गया सितंबर एंड अक्टूबर मंथ। ऑलराइट, अभी दूसरी डेक से भी कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज पिक करते हैं। ओके, इस डेक से भी देख लेते हैं। द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स, यस, स्ट्रांगली इनको यूनियन चाहिए, स्ट्रांगली इनकी दुनिया वीरान है अगर आप इनके पास नहीं हो तो। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है स्ट्रांगली। मुझे एक बात और क्लिक हुई है वर्ल्ड के कार्ड से। वर्ल्ड का कार्ड एज यू नो किसी साइकिल के क्लोजर को भी बताता है, और फिर यूनियन का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब क्लियर ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को क्लोजर देने के बाद आपके साथ यूनियन में आएंगे। तो कहीं वो जो पेंडिंग इनका काम था, कहीं ये वो क्लोजर वाला तो नहीं है कि मतलब पहले थर्ड पार्टी को क्लोजर थी, क्योंकि थर्ड पार्टी हमने देखी 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी निकल रही है, और हमने ये भी देखा यूनिवर्स चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को साइड में करके फिर ये आपकी तरफ आए। दे फुल ओके, ये फ्री होके आएंगे, ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये डेफिनेटली आई एम डैम श्योर, अगेन मार्क माई वर्ड्स, ये थर्ड पार्टी को साइड में करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये फ्री हो रहे हैं डेविल से, ये फ्री हो रहे हैं। जो हमने एक टॉक्सिक कनेक्शन देखा, ये वहां से फ्री हो रहे हैं, ये अपनी नार्सिस्टिक फैमिली से, जो भी टॉक्सिक फैमिली है इनकी, जिसकी वजह से इनको 9 to 9 वाला जॉब करना पड़ रहा है, ये वहां से फ्री होके आ रहे हैं आपकी तरफ, ये रिस्क ले रहे हैं, ये वहां से फ्री हो रहे हैं। थर्ड पार्टी निकलने वाली है, थर्ड पार्टी, और ये कुछ स्ट्रांगली अगर कोई नेगेटिविटी भी है, और ये पता है ये कॉम्बिनेशन और क्या बताता है, बहुत 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 स्पेसिफिक मैसेज है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको या तो डाउट था या जो कंफर्म थे आपके पार्टनर के ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक था, तो वो उससे ये फ्री हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहा है, वो नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, वहां से ये फ्री हो रहे हैं। वाओ, ये अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 चारों के चारों कार्ड मेजर अरकाना के, इट मीन्स डिवाइन इंटरवेंशन। स्ट्रांगली आपके पार्टनर को मजबूर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं कि तुमको यहां से निकलना है, निकलना ही पड़ेगा, यू हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन, आपको यहां से निकलना ही पड़ेगा। जीरो एंड अगेन वर्ल्ड का कार्ड, वर्ल्ड, ये मुझे क्लोजर को ही बता रहे हैं, इनको क्लोजर देना पड़ेगा। यूनिवर्स भी लाइक अगर यहाँ क्लोजर नहीं दिया तो भाई उधर तो फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोचना नहीं है, बिल्कुल मत सोचना। ठीक है,
तो आपके पार्टनर क्लोजर देंगे पहले थर्ड पार्टी को, फिर आपकी तरफ आएंगे। एक और मैसेज ले लेते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पर चीजें ना आपके हिसाब से हो रही है ना इनके हिसाब से, चीजें वैसी हो रही हैं जो यूनिवर्स को सही लग रही है। हे राम, द स्टार अगेन, मेजर अरकाना, अगेन मेजर अरकाना। भाई मेरे व्यूवर्स क्या कर रहे हो? हाई प्रीस्टेस, आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है आपकी, स्पेसिफिकली इस रिश्ते में। अगर आपने इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी को कर्ज किया था या फिर आप दुखी थे, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी आपने बोल के कर्ज किया। कर्ज करने का मतलब यही होता है भाई आपकी आत्मा दुखी है और वो लग गई सामने वाले को, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा बहुत कुछ झेलना पड़ा थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो जो आप रोए हो यूनिवर्स के आगे, आपने जो अपना दुख प्रकट किया वो सुना जा रहा है। यूनिवर्स आपकी विशेस को पूरा कर रहे हैं। यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने निग्लेक्ट नहीं किया आपको, वो सुनी गई थी, उनपे काम अब हो रहा है। मतलब ऐसे समझो बहुत पहले हाई कोर्ट में जो आपने फाइल भेजी थी ना, मतलब नंबर ही नहीं आ रहा था उसका, सालों सालों तक नहीं आता ना। हाँ, जो एडवोकेट मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा, उन्होंने तो पकड़ ली बात को, उनको तो समझ में आ गया। उनको तो पता है भाई हाई कोर्ट में अगर केस गया है तो भाई उसकी डेट फिर बाद में कब आती है। तो यहाँ पर ये जो है आपके आपका जो वो फाइल जो कभी आपने अर्जी लगाई थी बहुत महीनों पहले, वो उसकी सुनवाई अब हो रही है, ठीक है। और यही राइट टाइम है क्योंकि अब आपके पार्टनर के दिन शुरू हो गए 9 to 9 वाले। वाओ, हाई प्रेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। बस राम जी बस करो प्लीज, इतने मेजर अरकाना के कार्ड्स। चैरियट, अगेन चैरियट, वही भाई यूनिवर्स, सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर चीजें कितना क्विकली मूव करने वाली हैं। आप आइडिया नहीं लगाओगे, आप आइडिया लगा भी नहीं सकते। ऑल ऑफ अ सडन चीजें कैसे सेटल होंगी, चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में सेटल होने वाली हैं, आप जहां एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी मेरे व्यूवर्स, आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना। ये जो एनर्जी निकल के है ना, इतने मेजर अरकाना के कार्ड्स जो मेरे सामने हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी स्ट्रांगली स्ट्रांगली आपके बिहाफ से यूनिवर्स काम कर रही है, स्ट्रांगली आपके बिहाफ से एंजल्स काम कर रहे हैं, स्ट्रांगली आप सिर्फ इनर वर्क कर रहे हो, आप सिर्फ इनर पीस को चूज कर रहे हो, आप सिर्फ तमाशा देख रहे हो बैठ के भी। यूनिवर्स भी लाइक तुम बैठो, तुमको जो करना था तुमने किया, अब हमारी बारी, अब हमको करने दो। तो थर्ड पार्टी जो इनको परेशान कर रही है ना आपके पर्सन को, जहां मजबूर कर दिया गया 9 to 9 जॉब पे, वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब यूनिवर्स चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स अब आप तमाशा देखो, ठीक है। ये क्या झेलते हैं, ये क्या करते हैं, अब देखो बैठ के। ये इनका जो बाबू सोना चम्मच भगोना वाला वो प्रेम था ना, अभी वो बर्तन कैसे बजते हैं इनके ठीक है, वो साउंड भी आपको सुनाई देगा दूर बैठे, ठीक है। तो अभी वो वाला फेज आ गया। देखो बहुत पहले मुझे ध्यान नहीं है, मैंने वो सुना था कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, स्टार्टिंग में घर में कोई आवाज नहीं आती, जी जी करके होता है ना, फिर बर्तनों की आवाज सुनाई देती है कुछ साल बाद। तो ये वो वाला सीन है यहाँ पर। अब वो सिचुएशन इनकी क्रिएट होने वाली है जहां पर इनके घर में कलेश का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेविल की एनर्जी है, ये बहुत नेगेटिविटी ऑलरेडी है इन दोनों के बीच, बहुत बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है ये कनेक्शन इनका। नो मैटर इनका कनेक्शन ये अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ है या फिर अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ है। फैमिली इज फैमिली, यू नो ना। हाँ, हमारी फैमिली की बात अलग है, हमारी सोल की फैमिली है, राइट। सो मैटर नहीं करता कौन सी फैमिली है, लेकिन कितना भी ये चाहे छिपाए, चीजें वर्क नहीं करेंगी जिस तरीके से ये चाह रहे हैं। इनके इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, इनके रिश्तों में, जो भी इनकी फैमिली से रिलेटेड इनके रिश्ते हैं उसमें आप नहीं आते मैम, कहीं हम तो नहीं।
आप फैमिली में हो क्या? कहीं मैम थर्ड पार्टी हम तो नहीं? ये क्या था भाई? ओके, चीज से मुझे याद आया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बहुत क्यूट है और सुबह से मैं इसको देख रही हूँ और मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है। इतना क्यूट कैसे, मतलब बनाने वाले का माइंड देख रही हूँ, मतलब कितने कितना क्रिएटिव। मैंने एक हेयर पिन ऑर्डर की थी, ये है वो हेयर पिन। मैं हेयर पिन है ये, बालों में लगाने के लिए पिन है ये, हे भगवान। अभी अभी इसको लगा के जाऊंगी। अभी जो जो मतलब क्या बोलूं, मेरी मम्मी की खुद की हंसी नहीं रुकी इसको देख के, बोले क्या क्या आ गया ये हम। एनीवे, अब देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। कोई भी चीज मुझे खुशी दे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आपसे शेयर ना करूँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए सोचा शेयर कर दो। ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना मैंने, 1 मिनट में बता दिया था ना। हाँ, द गिफ्ट यू गिव मी इज स्टिल विद मी। अरे भाई, जो भी हो आप, ये बोल रहे हैं आपको कि आपने जो उनको गिफ्ट दिया था वो आज भी उनके पास है। प्राउड करना है तो इस बात पे प्राउड करो कि भाई मैंने जो मेरे पार्टनर को गिफ्ट दिया था वो आज भी उसके पास है। ठीक है? कभी दिया है गिफ्ट आपको कोई? नेक्स्ट है, आई एम डिप्रेस्ड। करंट टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है ये। नेक्स्ट वी हैव आई लाइक टू यू। इन्होंने आपसे झूठ कहा था। ओके, कोई बात नहीं, इस बात का अलग से हिसाब लेना है मेरे व्यूअर्स आपको, ठीक है? सॉन्ग आया, मैं मैसेज निकाल रही थी, सॉन्ग आ गया तो सुन लीजिएगा। सॉन्ग चैनल हो रहा है, अपनी नजरों में हमने देखा जब से चाहत झलक रही थी। ये कौन सा सॉन्ग है भाई? सुन लेना आप। मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आप सुन लेना क्योंकि ये चैनल आपके लिए हुआ है ना कि मेरे लिए। प्लीज कम बैक, ये बोल रहा है कि प्लीज आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। वही बात, उदाहरण मैंने सही दिया था, ऐसे ही नहीं निकलता मेरे मुंह से। मेहंदी लगी हुई है इनके पैरों में। हाँ, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। कोई नहीं हंसेगा, खबरदार जो कोई हंसा तो। ऐसी बातें सुन के आजकल मेरे व्यूअर्स को हंसी आती है। जो पहले बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, खुश हुआ करते, वो वाला खुशी नहीं, अभी थोड़ा कॉमेडी वाली हंसी आती है। जैसे मतलब क्या कॉमेडी करता रहता है एनी टाइम। मेरी मजबूरी थी। ओके भाई, कॉमेडी करना किसकी मजबूरी थी? देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं, कॉमेडी क्या होता है। कॉमेडी मुझे नहीं पता। देखिए, कोई बाइक प्रोफेशन में ऐसा काम करते हैं और कुछ का काम में कॉमेडी निकलती है। जैसे आप मुझे ही देख लो, जब आप दिल से खुश होते हैं ना, जब आप बहुत हद तक हील हो चुके होते हो, तो वो अपने आप निकलता है और एक किसी के नेचर में भी शामिल होता है। सो बीइंग ए जेमिनाई, ये मेरा एक साइड है, ठीक है? ये मुझे आता नहीं, ये नेचुरल है। मैं सोच के नहीं बोलती, ये नेचुरल है। ऐसा ऐसा जो भी मेरे सामने आता है वो अपने आप हिट करती हैं बातें और मैं आपको बोल देती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है, वी वुड बी एक पावर कपल। इनको ऐसा लगता है कि आप एक पावर कपल बन सकते हैं या बनेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव, मुझे मेरा परिवार भी चाहिए। नो कमेंट्स, समटाइम्स नो कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ टू यू। ओके, ये हुई ना बात, ये खुद को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि ये बात कहते हुए इनको बहुत साल हो गए। आई रिग्रेट माई एक्शंस, इनको रिग्रेट अपने एक्शंस को लेकर। तो कहा था ना, दुखी तो है ये इंसान भाई, है दुख तो है इस इंसान को, रिग्रेट तो है अपने किए हुए का। आई कैन नॉट डील विद इमोशंस, इनको इमोशन से डील करना आता ही नहीं है, ठीक है? नहीं कर पाते हैं।
इनके इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब इनको कोई समझने वाला ज्यादा मिल जाए ना, मतलब इनको हजम नहीं होता। कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल गया तो इनको हजम नहीं होगा, ज्यादा प्यार अगर इनको मिल गया तो इनको हजम होगा। तो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट इनमें है, ना कि मेरे व्यूवर्स आप में। कभी भी खुद पे डाउट मत करना कि मुझ में क्या कमी रहेगी कि इस इंसान ने किसी और को अरे भाई, ये इन्होंने चूज किया किसी को वो इसलिए क्योंकि, अब क्या बोलूं मैं, बस कुछ लोगों को हजम नहीं होता, उनको आदत रहती है आसपास के का जो उनका एनवायरनमेंट होता है उसी में कंफर्टेबल फील करते हैं। आप इसको ऐसे समझो, कौवों के झुंड में अगर कोई व्हाइट कलर का पिजन चला गया, नोच खाएंगे उसको, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। भाई तुम हमारी बिरादरी का नहीं है, तो आया कैसे, समझ रहे हो? तो वो है। कहा मेरे व्यूवर्स, आप प्योर सोल, कितने ब्यूटीफुल हो आप। मैं जब भी ब्यूटीफुल वर्ड यूज करती हूँ तो यस, फिजिकली भी आप हैं ही। अब मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन यस, मैं आपकी एनर्जी कैच करती हूँ। तो बाय हार्ट बाय सोल यू आर सो ब्यूटीफुल। और मेरा मानना ये है कि अगर आप मुझसे पूछे, हाँ मुझे पता नहीं पूछूंगी कि मैम रहने दो, लेकिन मैं बताऊंगी। सुनो, मेरा मानना ये है कि एक इंसान को ब्यूटीफुल उसकी सोल, उसका नेचर, उसका हार्ट बनाता है। क्योंकि कितना भी ब्यूटीफुल आपका पार्टनर हो, कितना भी खूबसूरत पार्टनर लेके आ जाओ, उससे भी मन उठ जाएगा उसकी बातें सुन के, उसके नेचर को देख के, उसके बिहेवियर को देख के। अगर वो आपकी वाइब को मैच नहीं करता, अगर वो आप ही की तरह प्योर सोल या प्योर हार्ट नहीं है, तो मानते हो ना, एग्री करते हो ना? बस तो आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल, मैंने कहा था। मैं बोलती तो शायद आप यकीन नहीं करते। आपके पार्टनर इररिस्पॉन्सिबल है। लास्ट मैसेज, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस लिखते हैं। आई फील यू स्टिल हेयर। इनको ऐसा लगता है कि आप आज भी इनके पास हैं, ठीक है? इनको फील होता है कि आप इनसे कनेक्टेड हैं, आप इनके पास ही हैं। ऑल राइट, अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। सोल सेटिस्फैक्शन, ये जो मैसेज है ये मुझे बता रहा है कि आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? आपकी सोल सेटिस्फाई तभी होगी जब वो काम करेगी। भाई, सोल पर्पस का मतलब क्या होता है? आपकी सोल का पर्पस, आपकी सोल का काम क्या है, वो इस धरती पे क्यों आई है, वो सेटिस्फाई तभी होगी। आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली वो लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में, आपने एक्सपीरियंस किया मुझे नहीं पता, लेकिन आप करोगे या तो आपने कर लिया है, कि जब तक हम अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं करते, हमें वो शांति नहीं मिलती, वो सुकून नहीं मिलता। सो यस, आप जो हैं जितना जल्दी हो सके अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाइए। आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा, आपको सुकून तभी मिलेगा। नेक्स्ट वे हाफ फेदर। आपको, अरे आपने कमेंट किया था मैम फेदर क्या होता है, और कल किसने कमेंट किया था मैम आउल क्या होता है? आउल होता है उल्लू का पट्ठा। अब पट्ठा क्या होता है मुझसे मत पूछना, ये तो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक पट्ठा होता है बच्चा, उल्लू का बच्चा। अभी फेदर बता रहा है मुझे कि इन दिनों अगर आपको बहुत ज्यादा फेदर दिख रहा है, तो भाई आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आस पास एंजल्स हैं, आप उनके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। कुछ तो आपको साइन दे रहे हैं ऐसे, और ये आपको बता रहे हैं कि दे आर नियर यू, वो आपके पास हैं। तो देखिए, अब मैं समझाती हूँ। दोनों से मेरे को एक मैसेज और मिला है, क्योंकि मैं कुछ कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा ही रीड करने लग गई। ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि आप जो हैं, अगर आपका मन बेचैन है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ किसी ने मेरे पे कुछ कर तो नहीं दिया, या फिर कुछ तो गलत हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी जहां भी ऐसा लगे, तो एक बात याद रखना, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपके पास है, वो आपके आसपास ही है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन की शांति भंग इसलिए है क्योंकि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। तो जितना जल्दी हो सके सोल पर्पस से कनेक्ट कीजिए। व्हाट अबाउट द एनर्जी वी हैव? फ्रीडम, खुद को फ्री करो किसी फियर से,
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंसान अंधेरे में है। अब ये जो है यहाँ पर ये यूनिकॉर्न इसको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, बोल रहा है बाहर निकलो। ये कोई केज हो सकती है। यहाँ पर ये इंसान अगर आप देखो तो इस इंसान को बांध के रखा हुआ है, ये देखो। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ये कोई इमोशनली कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है। इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा हुआ है। कहीं तो ये बंधे हुए हैं। ये इनके नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम अपने थॉट्स में ही स्टक हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स मतलब भगवान जी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और हमारे अंदर नेगेटिविटी चल रही, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आज तक समटाइम्स हमारे नेगेटिव थॉट्स भी हमें स्टक करते हैं। हमारे माइंड में ऐसे थॉट आ रहे होते हैं कि नहीं, कभी जिंदगी में तेरे साथ ठीक नहीं हुआ, अभी कैसे अच्छा हो रहा है। कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये जो हमारी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमें यकीन नहीं होता कि भाई नहीं, हमारे साथ कभी हमारी लाइफ में कभी चीजें ऐसे नहीं हुई। समटाइम्स होता है, जब मिरेकल आपकी लाइफ में होते हैं ना, तब ऐसा एक बार लगेगा आपको। मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए बोल रही हूँ। सो यस, उस टाइम आपको नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है। ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। फेदर आपको ऐसे नहीं दिख रहे, यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहा है फॉलो मी। आपको क्या लगता है? यूनिवर्स भी बोल रहा है कि भाई आप फॉलो करो। जिस भी सिचुएशन में अभी आप स्टक हो वहां से इजीली निकल सकते हो। एटलीस्ट ट्रस्ट तो करो मुझ पे। समझ में आई गाइडेंस आपको? नहीं समझ में आई, कार्ड्स नहीं समझ में आए, तो टैरो कोर्स ज्वाइन करो ना। किसने रोका है? ये नंबर किस लिए दे रखे हैं? प्राइवेट रीडिंग्स के लिए दे रखे हैं, कोर्स के लिए दे रखे हैं, ठीक है। सो करो उधर कांटेक्ट, वहां शेयर करते हूँ आपसे डिटेल। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।